तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई एक कमाल की टर्किश हॉरर मूवी जिसका नाम है स्ट्रेंजर्स कर्स और टर्किश लैंग्वेज में कहे तो अज़ाज़ल दुग्गुम। ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग टर्किश मूवी है जिसमें हम ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक स्टोरी को देखने वाले हैं। वैसे तो जनरली टर्किश मूवी में ज़्यादातर हम ब्लैक मैजिक वाली कॉन्सेप्ट ही देखते हैं, बट स्टिल इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के प्यार और साथ की वजह से हमारे चैनल पर 1000 सब्स पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। एंड हो सके तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें हमारी वीडियोस को शेयर करके, ताकि हम जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच जाए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रहमान नाम के एक ओझा को देखते हैं जो एक घर में जाता है। वहाँ पर एक औरत पर किसी दिज्जिन या कहे तो किसी काली ताकत का साया था, जिस वजह से रहमान उस औरत पर झाड़ फूक करता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, पर वो औरत उससे एक आदमी की आवाज में बात करने लगती है। एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रहमान ये सारी झाड़ फूक वाली बातें एक कॉन्फ्रेंस कॉल में लोगों को दिखा रहा था, जहाँ पर 2 डॉक्टर्स भी थे। रहमान और उनके बीच पैरानॉर्मल चीजों पर बात हो रही थी कि क्या भूत प्रेत असल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वहाँ मौजूद ऑडियंस भी रहमान से कुछ सवाल करते हैं। दूसरी तरफ हम एक कपल को भी देख पाते हैं जिनका नाम था अकिन एंड सेनम। ये दोनों अपने दोस्त के घर पार्टी में जाने वाले थे, जहाँ पर सेनम अपनी आंटी लीला से परमिशन मांगती है। रात को डिनर के बाद आंट लीला सेनम को बोलती है कि एकिन एक अच्छा लड़का है एंड उसे कभी जाने मत देना। अब नेक्स्ट सीन में जब सेनम नहा रही थी तो हम उसके अंकल मैटिन को देखते हैं जो बाथरूम में सेनम को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी हम एक स्ट्रेंजर व्यक्ति के हाथों को देखते हैं जो कहीं पर बैठकर ब्लैक मैजिक कर रहा था, जिसके चलते कोई अनजान शक्ति सेनम के शरीर में घुस जाती है, पर अभी तक वो ठीक थी। अब एकिन एंड सेनम रात को कार में पार्टी के लिए जा रहे थे कि तभी एकिन एक कुत्ते को कार से उड़ा देता है एंड इस सब को साफ करने के लिए उसे टाइम चाहिए था, तो वो सेनम को कैब से पार्टी में भेज देता है। पार्टी में सेनम का मूड खराब था तो वो सभी का मूड जानबूझकर खराब कर देती है। इन सब के बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो सडनली काफी सारे कीड़े उस पर हमला कर देते हैं। जब वो डर कर बाहर आती है तो एकिन वहाँ आ चुका था। वो उसे शांत करता है एंड दोनों बिना पार्टी एंजॉय किए वापस घर आने लगते हैं। जब दोनों कार में थे तो सेनम एकिन से बहस करती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब हम घर में सेनम की आंटी को देखते हैं जो अपने पति को अपने से दूर रखती थी, शायद इसीलिए अंकल मैटिन की नजर सेनम पर थी। अब सेनम घर आकर सो जाती है। आधी रात को उसे प्यास लगती है तो वो उठकर किचन में जा रही थी कि तभी हम उसके पीछे एक ब्लैक डिस्टॉर्टेड फिगर को खड़ा देखते हैं। अब जैसे ही वो किचन में पानी पीती है तो उसे उसके मरी हुई मॉम की आत्मा दिखती है जो उस पर अटैक कर देती है और तभी सेनम की नींद खुलती है। यानी कि ये सब सिर्फ एक सपना था। पर तभी अचानक से एक हाथ दरवाजे से आता है जो शायद ब्लैक मैजिक से सेनम का गला दबाने लगता है, जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। कमरे से आवाज आता सुन सेनम के आंटी अंकल वहाँ आ जाते हैं एंड उसे शांत कराते हैं। अगले दिन सेनम का एग्जाम था तो अकिन उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। एग्जाम देते वक्त भी सेनम को चक्कर आने लगते हैं एंड तभी उसे अपने टीचर में एक घोस्टली फिगर नजर आता है, जिसे देख वो डर के बिना एग्जाम दिए वहां से भाग जाती है एंड कैंपस में आ जाती है कि तभी वहां के भी लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। पर वहां भूत नहीं बल्कि अकिन आता है जो सेनम को संभालता है और उसे घर ले जाता है। रात को लीला आंटी सेनम को बोलती है कि शायद ये एग्जाम का स्ट्रेस होगा इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। एंड वहीं पर अकिन का कहना था कि ये शायद उस डॉग को हिट करने की वजह से हो रहा है, इसलिए अकिन उसे कल डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है। अब सेनम अपने रूम में सोने चली जाती है एंड यहाँ हम देखते हैं कि आंटी लीला अकिन से फ्लर्ट करने लगती है, पर अकिन उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। अब आज रात भी सेम वही होता है। सेनम को दोबारा बुरे सपने आते हैं, पर इस बार सेनम के हाथों पर नाखूनों के निशान भी बन गए थे, यानी ये उसकी आत्मा का काम था। पर इस चीज को मेंटल प्रॉब्लम समझ के सेनम अगले दिन डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है जो तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर रहा है। तभी अचानक से सेनम के नाक से भी खून आने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन लिख के देता है एंड अगले हफ्ते दोबारा आने के लिए भी कहता है। इसके बाद सेनम घर आ जाती है एंड कुछ ही देर बाद उनके घर पर मेहमान आते हैं जिनकी छोटी बच्ची सबको प्रेयर्स सुना रही थी एंड उन प्रेयर्स को सुन के सेनम ट्रिगर हो जाती है एंड वो उस बच्ची पर हमला कर देती है। इन सब से डर कर मेहमान वहां से चले जाते हैं, यानी क्लियरली सेनम यहाँ उस ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में थी। उसी रात को सेनम को एक विजन आता है कि उसके अंकल मैटिन ने उसकी आंट लीला का खून कर दिया है, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्ला रही थी कि तभी उसे उसकी आंट का कॉल आता है कि वो अंकल के साथ बाहर आई है। ये सुनकर सेनम घबरा जाती है। अगर अंकल आंटी बाहर है तो जिसे उसने देखा वो कौन थे, ये जानने के लिए सेनम बाहर जाती है
तो बाहर दो आत्माएं थी जिन्होंने अंकल और आंटी का रूप लिया हुआ था एंड उनके पैर भी उल्टे थे। ये सब देख के सीनम वहीं बेहोश हो जाती है। रात को जब आंटी लीला घर में आती है तो वो सीनम को हॉस्पिटल ले जाती है। अब ये सब सीनम के साथ क्या हो रहा था और ये सब उसके साथ कौन कर रहा था, इसका राज हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। आंट लीला और अकिन दोनों डॉक्टर से मिलते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि सीनम काफी वीक हो गई है, तो आज रात उसे वो ट्रीटमेंट के लिए वहीं रखेंगे एंड कल सुबह उसे डिस्चार्ज कर देंगे। जिसके बाद लीला और अकिन दोनों घर आ जाते हैं। अब रात को हॉस्पिटल में सीनम के बैंडेजेस अपने आप निकल जाते हैं एंड जब उसकी नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में थी, जहां घोस्ट उसे हॉन्ट कर रहे थे एंड वहां रखी सारी चीजें अपने आप जगह से हिलने लगती है। अगले दिन डॉक्टर अकिन एंड लीला को बुला के कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें चीजें अपने आप हिल रही थी, इसलिए डॉक्टर उन्हें किसी होजा के पास जाने की सलाह देता है। अब लीला पोजेस सीनम को घर ले आती है। घर पर आते ही वो अंकल मैटिन पर हमला करती है और बाद में खुद को भी नुकसान पहुंचाती है। इन सब चीजों के बाद मैटिन और लीला उसे बांध कर रखते हैं। अब सीनम के अंदर का शैतान बोलता है कि सीनम मेरे कब्जे में है और जो भी इसकी मदद करेगा वो मेरे गुस्से को सहेगा। ये सुन के लीला एंड मैटिन बाहर आ जाते हैं एंड एज वी नो कि लीला अकिन को चाहती थी, अपने हस्बैंड को नहीं, इसीलिए वो मैटिन को अपने पास आने नहीं देती थी। अब लीला मैटिन को अकिन से कंपेयर करने लगती है, जिस वजह से इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और लीला गुस्से में मैटिन को घर से बाहर निकाल देती है। मैटिन जब बाहर जाता है तो कुछ गुंडे उसे लूटने के लिए उसे मार देते हैं। इस बात से बेखबर लीला अकिन को घर बुलाती है बिकॉज सीनम की हालत काफी खराब हो गई थी। अकिन घर आके बंदी हुई सीनम के हाथ खोल देता है और उससे सुला देता है। कुछ देर के बाद जब अकिन और लीला साथ थे तो लीला अकिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर अकिन उसे साइड हटा देता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। रात को जब लीला सो रही थी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो उठ जाती है एंड जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ सब कुछ जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो नर्क को अपने आंखों से देख रही हो, बट असल में ये सब सिर्फ उसका एक सपना होता है। बट कुछ ही समय में हम देखते हैं कि कोई शक्ति आके लीला को जान से मार देता है और वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि सीनम थी, जो बाद में अकिन पर भी हमला करती है। पर अकिन किसी तरह उसे बेड से बांध देता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो शैतान जवाब देता है कि उसका नाम अजाजेल है और वो सीनम को नहीं जाने देगा क्योंकि उसे यहाँ बुलाया गया है। अब अकिन अपनी कार लेके अपने दोस्त के पास मदद मांगने के लिए जाता है। अकिन उसे कहता है कि रहमान नाम के एक आदमी ने उनके कॉलेज में सेमिनार लिया था जिससे उसे मिलना है। वो किसी तरह रहमान का पता लगा के उससे मिलने जाता है और उसे कन्विंस करके सीनम के घर ले आता है। रहमान को घर के अंदर आते ही पैरानॉर्मल शक्तियाँ महसूस होती है। अब वो रूम के डोर पर रिचुअल्स करता है ताकि सीनम रूम के बाहर ना जा पाए एंड फिर वो उस पर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। लेकिन सीनम के अंदर का शैतान अपने हाथ खोल के रहमान पर ही हमला कर देता है। काफी प्रेयर्स के बाद सीनम हवा में लेविटेट होने लगती है। लगातार प्रेयर्स के वजह से सीनम को एक विजन आता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही आंट लीला ने करवाया था। उसने एक काले जादू करने वाले बूढ़ी औरत से कहकर ये सब करवाया था। असल में आंट लीला सीनम को मार देना चाहती थी ताकि वो अकिन को अपना बना सके। पूरे टाइम लीला मेडिसिन के नाम पर सीनम को 1 चम्मच ब्लैक लिक्विड देती थी, जो कि असल में नेगेटिव एनर्जी को कैच करने के लिए था। एंड इतना ही नहीं, आंट लीला ने अपनी बहन यानी सीनम की माँ को भी इसी ब्लैक मैजिक के चलते मरवाया था। कितनी बुरी थी आंट लीला, शायद उसे इस फैमिली से कुछ ज्यादा ही नफरत थी। खैर, अब इन सब विजन्स को देखते ही सीनम अपने अंदर के शैतान से लड़ती है और उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर उस ओझा के प्रेयर्स भी काफी काम आए थे। एंड में सब सही हो जाता है और हमें आंट लीला को दिखाया जाता है जो कि अब मर चुकी थी। दोस्तों, एक बात तो सच है कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद भी गिरोगे। यू नो द कर्मा थिंग। खैर, एंड में वही शैतान ब्लैक मैजिक उलटने के चलते उस बूढ़ी को मार के हेल में ले जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेंजर्स कर्स की कहानी। यहाँ पर लीला अपने पति से खुश नहीं थी एंड वो अपने बहन के परिवार को खुश देख के जलती थी एंड जलन के चलते उसने काला जादू का सहारा लिया, पर एट द एंड वो खुद ही मारी गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, थैंक्स अगेन फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। कीप सपोर्टिंग।